तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका अच्छा। मतलब लैंड, शॉप, ऑफिस, फ्लैट, कुछ भी खेत मतलब भी? कुछ भी, खेत भी, यहाँ तक कि अगर आपका एग्रीकल्चरल खेत है तो भी। बताइए। तो अच्छा। अगर आप 30 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज या सेल, हम्म। दोनों पार्टियों की रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाँ। पे। एक वैल्यू उसमें मेंशन होती है FMV, फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पे स्टैम्प चार्ज किया जाता है। ओके, जिस हम value यहाँ पे। पे उस वैल्यू की बात एक कर वो रहे हैं। वैल्यू होती है, जी। और उसी डीड में एक और वैल्यू मेंशन होती है जिसको बोलते हैं सेल कंसिडरेशन, यानी कि आपसी लेन देन की वैल्यू। जी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई एक ज़मीन 1000 करोड़ की है और उसको हम 100 रुपये में लेन देन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक क्योंकि है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हाँ, बट हमारा आपस में बिहेवियरल ट्रांजैक्शन जो है कुछ भी हो वो सकता 100 रुपए में भी हो सकता है। हो क्या सकता ये है। अपने आप में एक नई जानकारी है? जी। जी। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से रखा जाएगा सर? जैसे मैंने अगर ज़मीन खरीदी तो क्या मेरे पास वो रजिस्ट्री के जो पेपर हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, उसका मुझे रिकॉर्ड रखना है? जो बेचेगा वो कैसे रिकॉर्ड रखेगा सर? जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक डीड एग्जीक्यूट होती है, यानी कि एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। जी जी। मैं आम भाषा में एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, जबकि उसको एग्रीमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप समझाना भी ज़रूरी तो है। क्या ये सौदा जो होता है, सौदा का पेपर, ये शायद वही है क्या, ये एग्रीमेंट? हाँ, ये वही है। अच्छा, ओके। तो ये जो डीड होती है ये एक ओरिजिनल बनती है, अच्छा। और कई लोग इसको अपनी सेपरेट कॉपी रखने के लिए 2 ओरिजिनल बनाते हैं। जी ऐसा किया जा सकता है। जी। तो जनरली एक ही ओरिजिनल बनती है जी। जिसको बायर अपने साथ ले जाता है। अच्छा, ठीक, ओके। सेलर को उसकी कॉपी रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा, बहुत ओके। ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे 6 साल बाद भी उसका रिकॉर्ड मांगा जा सकता है, और हो सकता है 6 साल बाद आपने जिसको प्रॉपर्टी बेची हो आपसे उसका संपर्क टूट जाए, आपके उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, क्या बात या है? कुछ भी हो सकता है जिसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। आपको वो कागज हाँ, हाथ में सही नहीं बात आया। है। लेटर ऑन कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो। हाँ, जी, जी। तो इनकम टैक्स आपसे 6 साल बाद भी उसके पेपर डिमांड कर सकता है, और क्या बात आपको है? उसके पेपर प्रस्तुत करने होंगे कैसे भी। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब लेने वाले को तो वो ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी रखनी ही चाहिए। जी जो बेच रहा है उसको भी उसकी एक कॉपी, जो सौदा बना उसका, वो उसको रखना चाहिए, एग्रीमेंट पेपर जो है। हाँ हाँ, ये रजिस्ट्री के अलावा है, बट ऑब्वियसली रजिस्ट्री के अलावा। जी जी। जी। और क्योंकि जब कोई सेल करता है तो इनकम टैक्स लागू आ जाता है उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अच्छा। कैपिटल गेन एक टैक्स है इनकम टैक्स का। अच्छा। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी अगर बिकती है जी। तो बेचने वाले के ऊपर ये टैक्स लागू होता है। ओके, तो बेचने वाला उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा कैसे, जब तक हाथ में वो डीड नहीं होगी। क्या बात है, तो क्योंकि उस डीड की मदद जो से ही कैलकुलेशन होता गेन है। हुआ है वो तो कंसिडरेशन वैल्यू पे ही हुआ है। जी बहुत जी बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। इसके पीछे भी लोगों के एक मिथ है, अगर आप 2 मिनट समय देंगे तो Please, मैं वो भी please, please, बताना sir, चाहूँगा। एक कुछ समय पहले एक ट्रांजैक्शन मैंने देखा था जहाँ पर लोग बहुत ही स्ट्रांगली इस गलत चीज़ को अपना के बैठे थे कि जब मैंने 100 रुपये का लेन देन किया तो इनकम टैक्स में 1000 रुपये पे क्यों दूँ। ओके, ठीक है, ये एक मुद्दा था। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आपने 100 रुपये का लेन देन दिया तो आपने 1000 रुपये पे स्टैम्प क्यों दिया। आपको स्टैम्प भी 100 रुपये पे देना चाहिए था। तो वहाँ पर अगर आप रूल फॉलो करते हो, जो कि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, हाँ। तो ये भी इनकम टैक्स एक्ट है। बिल्कुल सही इसने बात भी अपने नियम बना रखे हैं कि जो रजिस्ट्री की वैल्यू है, रजिस्ट्री की जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके आधार पे कैपिटल गेन टैक्स किया जाएगा। क्या बात है। मुझे है? लगता है ये एक बहुत बड़ा गैप था अंडरस्टैंडिंग में। इनफैक्ट हाँ। मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। मैं खुद भी ये समझता था कि जो भी कंसिडरेशन वैल्यू है, हाँ। वो उसमें उसके हिसाब से जितना भी गेन बनेगा टैक्स उस पे लगेगा, बट इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, कैपिटल गेन जो कैलकुलेट होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू पे दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत क्लियर है। हाँ। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, और आपको क्लियर होने की ज़रूरत है।